इकोनॉमी अभी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है और ये बहुत जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाना, जिसके लिए है रोड्स, हाईवेज और खासकर एक्सप्रेसवेज, जो कि देश की प्रगति को एक्सप्रेस स्पीड में आगे ले जाने वाले हैं। NHAI, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए मिलकर काम कर रही हैं और कई सारे नए एक्सप्रेसवेज का निर्माण कर रही हैं। हम रोड नेटवर्क के मामले में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हैं, पर व्यापार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग को देखते हुए हमें और भी नए और अच्छे एक्सप्रेसवेज की जरूरत है। हालांकि अगर वर्ष 2014 से तुलना करें तो यह 91,287 किलोमीटर से बढ़ के आज लगभग 1,46,195 किलोमीटर हो गए हैं, जो कि 60% की एक अविश्वसनीय बढ़ोतरी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने NHAI की मदद से कई और एक्सप्रेसवेज को प्लान किया है, जो कि बहुत जल्द ही कंप्लीट होंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो कि हमारे देश की राजधानी को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ेगा। इसके कई फेजेस में काम कंप्लीट हो गया है और ये बहुत जल्द जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है, जो कि 8 लेन्स का होगा और इसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट कई मायनों में फ्यूचरिस्टिक है। इसमें आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें हर 100 किलोमीटर में ट्रामा सेंटर्स होंगे, साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास हेलीपैड्स भी होंगे, जो कि दुर्घटनाग्रस्त आमजन को जल्द से जल्द इलाज दिलवाने में मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और इसे अक्टूबर 2025 तक पूरा करने की प्लानिंग है। यह एक्सप्रेसवे 6 स्टेट्स दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट की रेगुलर अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी। अगला प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। यह एक 6 लेन का स्टेट हाईवे रोड है, जो कि मेरठ में NH 334 से शुरू होकर प्रयागराज में सोराव के पास NH 02 को कनेक्ट करेगा। यह इन दो शहरों के बीच की दूरी को 12 घंटे से घटाकर मात्र 6 घंटे की कर देगा। इसका रूट मेरठ से शुरू होकर हापुड़, अमरोहा, संभल, बदाऊं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अंत में प्रयागराज पे खत्म होगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है और यह 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे आगे चलकर 8 लेन्स तक बढ़ाया जा सकता है। UPEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड जानकारी के अनुसार इस पे 24 फरवरी 2025 तक 71% काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि जल्द ही पूरी तरह बनकर तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका आधिकारिक नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर काम हो चुका है और यह पार्शियली ओपन भी कर दिया गया है और बहुत जल्द पूरा स्ट्रेच आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह मुंबई के पास थाने के अमाने गांव से शुरू होकर नागपुर तक जाएगा और महाराष्ट्र के 10 बड़े शहरों थाने, नाशिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुलंदा, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर को आपस में जोड़ेगा। साथ ही कई और छोटे शहरों को कनेक्टिंग रोड के माध्यम से आपस में जोड़ेगा। यह 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जहां पर आप ऑफिशियली 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। ज्यादातर हिस्सों में यह स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर तक होगी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इस प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कि देश में पहली बार होंगे। इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे मिल जाएगी। अगला प्रोजेक्ट है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि नर्मदा नदी के किनारों पर बनेगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के ईस्ट में अमरकंटक से शुरू होकर, जो कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो कि अनूपपुर जिले में आता है, वहां से शुरू होकर यह डिंडोरी और जबलपुर होते हुए हरदा और खंडवा को कनेक्ट करते हुए मध्य प्रदेश के वेस्ट में अलीराजपुर तक जाएगा। इसे आगे चलकर गुजरात के भरूच और अहमदाबाद से भी जोड़ने का प्लान है। इसकी कुल लागत 31,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और कुल लंबाई 906 किलोमीटर है। गुजरात के एक्सटेंशन को जोड़कर यह लगभग 1300 किलोमीटर तक हो सकता है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे आगे चलकर 8 लेन्स तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका निर्माण कार्य NHAI के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 650 किलोमीटर के आसपास होगी। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाएगा। यह नोकदार, अमृतसर और गुरदासपुर से होते हुए गुजरेगा। इनिशियली यह एक्सप्रेसवे 4 लेन्स का होगा, जो कि देश के 2 प्रमुख धर्म स्थानों माता वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को आपस में जोड़ेगा। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसके आसपास ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे
कॉल पर एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट हब, बस और ट्रक बाई वे और रेस्टोरेंट की सुविधा भी जगह जगह पर उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है और इसे NHAI द्वारा बनाया जाएगा। छठवां हाईवे है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की घोषणा 2010 में ही की गई थी, लेकिन इसे हरी झंडी 2019 में मिली। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो कि सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। 109 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को धोलेरा स्मार्ट सिटी से भी जोड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस अथॉरिटी NHAI है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधि को काफी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है जो कि साउथ के 2 स्टेट कैपिटल्स चेन्नई और बेंगलुरु को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर की तरफ पार्शियली ओपन कर दिया गया है। चेन्नई और आंध्रा लेग्स में काम चालू है जिसके अगस्त 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस रूट की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है जो कि दोनों शहरों की अभी की दूरी को 90 किलोमीटर तक कम कर देगा। इस पर मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 17,930 करोड़ होने का अनुमान है। अब बात करेंगे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की। 6 लेन का 464 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे ईस्ट सेंट्रल इंडिया को सदर्न पार्ट से जोड़ेगा। यह छत्तीसगढ़ में कुल 124 किलोमीटर का होगा जो कि 4 जिलों रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव जिले से होकर गुजरेगा। उसके बाद यह उड़ीसा में 240 किलोमीटर, जिसमें यह नबरंगपुर और कोरपुट डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर तक होगा और विशाखापट्टनम में समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए होगी। अगला एक्सप्रेसवे है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। यह उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित रूट है। यह 62 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो कि NH-27 के पैरेलल बनेगा। यह रोड गंगा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में 80% तक काम कंप्लीट कर लिया गया है जो कि बहुत जल्द बनकर तैयार होंगे। अगला प्रोजेक्ट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। यह एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है जो कि उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दोनों शहरों गोरखपुर और शामली के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर तक कम कर देगा। इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर होगी जो कि 6 लेन का होगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहरीच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए शामली पर समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बनेगा, जो कि बिहार में रक्सौल से शुरू होकर समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से होते हुए मोहनपुर के पास गंगा नदी को क्रॉस करेगा। इसके बाद देवघर, जमताड़ा और आरामबाग से गुजरेगा और पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह के पास समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 709 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। तो ये थे हमारे देश के कुछ मुख्य अपकमिंग एक्सप्रेसवे। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेसवेज हैं जिनको अलग अलग समय पे अनाउंस किया गया है, जिसे हमने यहाँ शामिल नहीं किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं। हम उन्हें भी आने वाली वीडियोज में शामिल करेंगे जिन्होंने भी इनको सजेस्ट किया है उनके नाम के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।